हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम कल आपको हाइलो एल्केन के बारे में बताए थे कि हाइलो एल्केन क्या है, क्या कितने इसके प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसमें संकरण होता है, वो हम पहले पीछे वाले वीडियो में बताए थे। तो आज हम उसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाइलो एल्केन का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ हेडिंग है आपका हाइलो एल्केन का नामकरण। ठीक है बच्चों, तो हम हाइलो एल्केन का नामकरण करेंगे। एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा देता है बच्चों, तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, IUPAC, ये IUPAC नामकरण पढ़ेंगे बच्चों। इसका पूरा नाम होता है, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन ऑफ, इसके बाद पी का मतलब होता है प्योर, और इसके बाद ए का मतलब होता है अप्लाइड, सी का मतलब होता है केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम हाइलो एल्केन का नामकरण करते हैं। तो सब नामकरण करने से पहले आपको हम एक बच्चों कार्बन पर बता देते हैं कि एक कार्बन को क्या पढ़ा जाता है, दो कार्बन आएगा तो क्या पढ़ेंगे, तीन कार्बन आएगा तो क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर बच्चों आपका एक कार्बन होगा, एक कार्बन के लिए हम पढ़ेंगे मेथ। इसी प्रकार अगर दो कार्बन होगा बच्चों, उसके लिए हम एथ पढ़ देंगे। तीन कार्बन के लिए आप प्रोप पढ़ देंगे। अगर इसी प्रकार चार कार्बन आएगा बच्चों, ब्यूट पढ़ देंगे। पांच कार्बन के लिए आपको पेंट पढ़ देना है। इसी प्रकार छह कार्बन आएगा तो आपको पढ़ना है बच्चों हेक्स। सात कार्बन के लिए हम पढ़ेंगे हेप्टेन। आठ कार्बन के लिए पढ़ेंगे बच्चों ऑक्ट। इसी प्रकार 9 कार्बन के लिए पढ़ देंगे नॉनेट, और 10 कार्बन के लिए होगा बच्चों डे। ठीक है, तो अगर ये सब कार्बन की संख्या है, जैसे एक कार्बन है तो मेथ पढ़िएगा, दो कार्बन के लिए एथ पढ़ा जाता है, तीन कार्बन के लिए प्रोप पढ़ देंगे, चार कार्बन के लिए ब्यूट पढ़ेंगे, पांच कार्बन के लिए पेंट पढ़ देंगे, छह कार्बन के लिए हेक्स पढ़ेंगे, सात कार्बन के लिए ऑक्ट पढ़ेंगे, आठ कार्बन होगा तो ऑक्ट पढ़ना है, अगर 9 कार्बन है तो नॉन पढ़ना है, 10 कार्बन रहेगा तो डिक पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार बच्चों देखिए, जैसे हमारे पास कोई हम एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, कोई भी, तो किसी भी प्रकार का आप एल्किल हैलाइड लेंगे, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, जैसे बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड Cl का हमें IUPAC बताना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपका Cl है तो इसके लिए हम जो है, इसके लिए जो आप पूर्व लग्न पढ़ेंगे, इसके लिए पूर्व लग्न जो होता है वो क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, और Br के लिए जो पूर्व लग्न होगा आपका वो ब्रोमो हो जाएगा, और I के लिए जो पूर्व लग्न होगा बच्चों वो आइगो हो जाएगा। ठीक है, तो और यदि आपके कार्बन की श्रृंखला में अगर बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हम एन लगाते हैं। ये एन जो होता है ये आपका अनुलग्न होता है, अनुलग्न, ये अनुलग्न होता है बच्चों। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगा देंगे। इसी प्रकार अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा बच्चों, उसके लिए हम ईन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा इसके लिए हम क्या लगा देंगे, आई लगाएंगे बच्चों, YNE, आई लगाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे CH3Cl, तो CH3Cl, तो पहले बच्चों हम Cl का नाम लिखेंगे, तो Cl के लिए पूर्व लग्न क्या होगा, क्लोरो, तो क्या लिख दीजिएगा, क्लोरो। ठीक है, इसके बाद कितने कार्बन है, एक, कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों, एक है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, मेथ। और इनके लिए सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन। इनका नाम हो गया क्लोरोमेथेन। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हम अगर कार्बन की संख्या और बढ़ा दें, जैसे दो कार्बन कर दें, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। ठीक है, तो IUPAC लिखने से पहले बच्चों आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस या तो दाएं तरफ से होगा या तो बाएं तरफ से होगा। नंबरिंग यदि आपके Cl, Br, I ये सब जिस तरफ होंगे बच्चों, नंबरिंग इसी तरह से होगा। जैसे
Cl, या दाहिने साइड लगा तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, ठीक, ये देखो 1 और 2, ठीक है। तो ये 2 कार्बन हो गए बच्चों। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम आप जो है हाइड्रोजन एटम को देखेंगे। ये कौन सा एटम लगा हुआ है, Cl। तो पहले Cl देखिए कितने नंबर पे लगा, 1 नंबर पे लगा। इसे आप लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और कितने कार्बन, 1 और 2। ये हो गया आपका 2 कार्बन के लिए क्या होता है बच्चों, एथ। 2 कार्बन के लिए क्या पढ़ा जाता है, एथ। और इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए अलग में क्या लगाया जाता है, ए। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोएथेन, ठीक। इसी प्रकार बच्चों आप देख लीजिए, एक कार्बन और ले लीजिए, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, हम बच्चों ले ले Br। इस बार Br है, इस बार क्या था, Cl था, इस बार हो गया Br। तो बच्चों हम नंबरिंग इधर से करेंगे, जिस तरह से हाइड्रोजन एटम लगे रहेंगे नंबरिंग इधर से ही होगा। यहाँ पर 1 कार्बन और यहाँ पे 2 कार्बन, ठीक है। नंबरिंग हमेशा बच्चों कार्बन का होता है। यहाँ पर Br है, यहाँ पर कार्बन नहीं है, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से नहीं किए। नंबरिंग यहाँ से होगा जहाँ से कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हाइड्रोजन तत्व का नाम लिखना है। तो हाइड्रोजन के लिए हम जो है पूर्व लग्न, हाइड्रोजन तत्व Br है, तो Br के लिए पूर्व लग्न में क्या लिखते हैं, ब्रोमो। तो आप लिख दीजिए कितने नंबर पे लगा है Br, 1 नंबर पे है। इसे आप लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ। और दोनों कार्बनों के बीच बच्चों सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, इसलिए उसमें हम क्या जोड़ेंगे, अलग। अलग में क्या जोड़ेंगे, ए। इसका नाम हो गया 1 ब्रोमोएथेन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे बच्चों। इसी प्रकार और भी जो है यौगिक है जिनका हम नामकरण करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे कुछ और लंबी श्रृंखला ले ले बच्चों, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। क्या किए बच्चों, हम इसको सीधे ना लिख के बार को थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम नंबरिंग यहीं से करेंगे, जहां से हाइड्रोजन तत्व लगेंगे नंबरिंग वहीं से होगा। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो कितने कार्बन की श्रृंखला प्राप्त हुई बच्चों, 4। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन तत्व का ही नाम लिखेंगे। इसके लिए यदि Cl है तो Cl के लिए हम पूर्व में क्या लिखते हैं, क्लोरो। और कितने नंबर पे है बच्चों उसको भी लिखेंगे। तो कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। और Cl है तो Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो। ये हो गया 1 क्लोरो। और कितने कार्बन बच्चों, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, ब्यू। यहाँ देखिएगा 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यू। और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ हम क्या लगा देंगे, ये इसका नाम हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। अब इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखिए बच्चों, यदि अगर ये Cl फर्स्ट नंबर पे न आकर किसी अदर कार्बन से जुड़ा हो तो उसका हम नंबरिंग जो है आईपीएसी कैसे करते हैं, देखिए। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। जैसे बच्चों ये आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो आप बच्चों इसमें देखिए कि ये जो Cl है ये दाहिने साइड से या बाएं साइड से नजदीक आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, देखिए इधर से देखेंगे हम 1 2 3, इस तरफ से देखिए ये जो Cl है बच्चों ये 2 नंबर पे आ रहा है, ये दाहिने तरफ से Cl 2 नंबर पे, बाएं तरफ से देखेंगे 1 2 3, दोनों साइड से बच्चों Cl 2 नंबर पे आ रहा है। तो ये हमारा जो नंबरिंग है ये दोनों सही है, ठीक है। तो आप एक साइड का नंबरिंग ले सकते हैं। चलिए जैसे हमने दाएं साइड का नंबरिंग लिया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये हमारी जो चेन है ये बच्चों 3 कार्बन की है। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन तत्व यानी Cl का नाम लिखेंगे, और ये Cl देखिए किस नंबर पे है, तो ये दूसरे नंबर पे बच्चों। तो इसे हम लिखेंगे 2 और Cl के लिए लिखते हैं क्या, क्लोरो। तो ये हो गया 2 क्लोरो। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, प्रो। अब कार्बन कार्बन के बीच देखिए सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगा देंगे, ए। इसका नाम हो गया बच्चों 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार से बच्चों यदि Cl के अलावा और भी कोई क्रियात्मक समूह आ जाए, जैसे ग्रुप आ जाए, तो हम कैसे आईपीएसी करते हैं, देखिएगा। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड
CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और ऊपर की तरफ हम लगा देते हैं Br। ये देखिए और ऊपर की तरफ क्या लगा दिए हम Br। और इसी में बच्चों हम क्या करते हैं एक क्रियात्मक समूह और जोड़ते हैं। जैसे यहाँ जोड़ देते हैं CH3, एक कार्बन की चेन और लगा दिए। इसका देखिए आप कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि इन दोनों में से क्रियात्मक समूह दोनों है, तो बच्चों इसमें हम देखेंगे कि ये Br है और ये आपके क्या है CH3 है। ठीक है, ये Br है, ये आपके क्या है CH3 है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी अंतरण ग्रुप है वो किस तरह से नजदीक आए हैं। तो इसे देखिए बच्चों इस तरफ से पहले पोजीशन पे है और इधर से देखेंगे 1 2 3, यहाँ से तीसरे पोजीशन पे है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से होगा। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4। तो यहाँ 4 कार्बन की श्रृंखला प्राप्त हुई बच्चों, 4 कार्बन की श्रृंखला प्राप्त है। तो यहाँ पर आपके दो क्रियात्मक समूह आ गए बच्चों, एक Br और एक क्या आ गया है CH3। तो इस तरह जैसे जब दो आ जाए फंक्शनल ग्रुप तो उसमें हम अल्फाबेट जो है नाम लिखते हैं। जैसे इसका आप नाम लिखेंगे तो इसका होता है बच्चों ब्रोमो, इसका ब्रोमो होता है। अब इसका आप देखेंगे CH3 का, इसका हो जाएगा मिथाइल। तो CH3 का पहला लेटर जो होता है, नाम का पहला लेटर M है, इसका पहला लेटर B है। तो ABCD में आप देखेंगे पहले B आता है फिर CH3 आता है, इसलिए पहले हम B का नाम लिखेंगे फिर CH3 का लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर B कितने नंबर पे है बच्चों, B वाला ग्रुप कितने नंबर, 1 नंबर पे है। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। इसके बाद ये CH3 कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो ये हो जाएगा 2 मेथाइल, यानी 1 ब्रोमो 2 मेथाइल। कुल कितने कार्बन की श्रृंखला है बच्चों, 4 कार्बन के। और 4 के लिए हम क्या लिखते हैं ब्यूट, 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा देंगे A। इसका IUPAC जो हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, यानी 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से बच्चों अगर 2 हाइड्रोजन तत्व एक कार्बन श्रृंखला पर 2 हाइड्रोजन तत्व आ जाए तो हम IUPAC कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अगर इसी प्रकार बच्चों जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, जैसे CH3 हो गया सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ऊपर की तरफ हम लगाते हैं बच्चों Cl, नीचे की तरफ लगा देते हैं Cl। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं आपका, यहाँ भी आ जाए आपका एक Cl। ये देखिए अगर एक ही कार्बन पे 3 हाइड्रोजन तत्व आ जाए तो आप कैसे इसका IUPAC करेंगे। तो कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग क्या होता है, कार्बन का ही होता है। तो इसमें आप देखिए इधर से दाहिनी साइड से ही नंबरिंग होगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन तक इसी का आएंगे एक, इसका एक नाम देंगे, इसे दूसरा और इसे क्या देंगे बच्चों तीसरा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा एक नंबर पे, यहाँ बच्चों एक नंबर पे 3 हाइड्रोजन तत्व आए हैं, एक नंबर पे 3 हाइड्रोजन तत्व आए हैं। जैसे अगर एक तत्व आता है उसके लिए हम बच्चों मोनो पढ़ते हैं, और 2 आते हैं उसके लिए डाई, 3 आएंगे तो उसके लिए ट्राई। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर पे 3 Cl आए हैं, एक नंबर पे 3 Cl आए हैं, तो ये हो जाएगा एक, यानी 1 इसके लिए, फिर 1 इसके लिए, फिर बच्चों 1 इसके लिए। तो कितनी बार होगा 1 1, यानी 3 बार 1 1 1। ये देखिए इसके बाद कितने Cl है, 3 Cl है, और 3 के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों ट्राई, 3 के लिए क्या लिखते हैं ट्राई। ये हो गया 1 1 1 ट्राई क्लोरो। Cl को क्या पढ़ते हैं क्लोरो, क्लोरो। इसके बाद बच्चों कितने कार्बन श्रृंखला है 3 के लिए हम क्या लिखते हैं प्रो, 3 के लिए क्या लिखा जाता है प्रो। ये हो गया प्रो हो गया, और सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लगा देंगे ए। इसका IUPAC जो निकल के आया 1 1 1 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। इस प्रकार से आप जो है इसका IUPAC करेंगे। तो चलिए और भी कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका हम नामकरण देखेंगे। देखिएगा बच्चों, जैसे आप देखिए बच्चों, अगर हाइड्रोजन तत्व बंद श्रृंखला यौगिक पे आ जाए तो हम कैसे IUPAC लिखते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे अब हम बंद श्रृंखला यौगिक का IUPAC बताएंगे बच्चों हाइड्रोजन तत्व के। जैसे देखिए
जैसे आप देखेंगे, देखिए ये देखिए बच्चों, ये ट्रिपल हो गया, ये क्या है बच्चों, ट्रिपल हो गया। तो बंद, जैसे बंद श्रृंखला यौगिक हो गए, ये देखिए बच्चों बंद है, इसके एक एक ये जहाँ पर जुड़े होते हैं वो जो है आपके बंद होते हैं। देखिए 1 2 3 यहाँ पर जुड़े हुए, एक कार्बन यहाँ का है, एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पे है, ठीक है। जहाँ पर लाइन उड़ जाती है वहाँ क्या होता है बच्चों, एक कार्बन होता है। अगर जैसे एक बंद करके श्रृंखला है, उसका हम आईपीएससी कैसे करते हैं बच्चों, देखिए जैसे, चलिए देखिए बच्चों, यदि एक बंद श्रृंखला यौगिक आ जाए तो उसमें हम अगर कोई हाइड्रोजन तत्व लगा दें, जैसे यहाँ पर हमने सी लगा दिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब बंद श्रृंखला यौगिक आ जाए, जैसे उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं साइक्लो, क्या यूज करेंगे बच्चों, साइक्लो शब्द लगाएंगे, तब जाके हम जो है आईपीएससी करेंगे। जैसे तो ये देखिए, ये यहाँ से आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 और ये 3, 1 2 3, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसी हाइड्रोजन तत्व का नाम लिखेंगे, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, इसे आप क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब ये कितने कार्बन बच्चों, 1 2 3, कार्बन का नाम लिखने से पहले आप क्या करेंगे, साइक्लो शब्द लिखेंगे। ये हो गया 1 क्लोरो साइक्लो, 1 क्लोरो साइक्लो, 1 क्लोरो साइक्लो। इसके बाद बच्चों देखिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या पढ़ा जाता है, प्रो, 3 कार्बन के लिए क्या पढ़ा जाता है, प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगा देंगे ए। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। क्या होगा बच्चों, 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो चलिए हम आगे और भी ऐसे कंपाउंड देखते हैं। जैसे देखिए बच्चों, यदि अगर ये बंद श्रृंखला 4 कार्बन का आ जाए, देखिए एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक नीचे की तरफ ले लेंगे, फिर एक नीचे की तरफ ले लेंगे और इसे हम बच्चों बंद कर देंगे। तो ये आपका एक बंद श्रृंखला यौगिक है। देखिए इसमें जहाँ पर ये लाइन उड़ जाती है वहाँ पर एक कार्बन होता है बच्चों, और यहाँ पर हम लगा देते हैं, देखिए यहाँ पर बच्चों लगा देते हैं Br, ठीक है। तो यहाँ पर क्या तत्व लगाया गया, Br, यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व है जो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, कितना हो गया बच्चों, 1 2 और 3 और 4। तो 4 श्रृंखला है इसमें, ये एक प्रकार का बंद श्रृंखला यौगिक है, इसमें 4 कार्बन है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन तत्व लिखेंगे, कितने नंबर पे बच्चों, 1 नंबर पे। तो ये आ जाएगा आपका 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, कितने कार्बन है, 4। कार्बन का नाम लिखने से पहले हमने बताया कि अगर श्रृंखला बंद है तो उसके शब्द में क्या लगाते हैं, साइक्लो। तो यहाँ पर हो जाएगा साइक्लो, यानी 1 ब्रोमो साइक्लो, कितने कार्बन है, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है बच्चों, क्या लगा देंगे ए। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों यदि हम आपको 5 श्रृंखला वाले बता दें, जैसे 5 श्रृंखला का जो यौगिक होगा, बंद श्रृंखला होगा, वो देखिए कैसे होते हैं। देखिएगा बच्चों, एक लाइन खींचिए, आप ये मंदिर जैसे बनता है बना दीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम लगा देते हैं बच्चों कि यहाँ पर लगा देते हैं सीजन। तो आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है बच्चों, 5 कार्बन यहाँ पर है, और ये कैसा यौगिक है, बंद श्रृंखला यौगिक है। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, पहले ये Cl लगा है तो Cl का पहले नाम लिखिए, कितने नंबर पर लगा है, 1 नंबर लिखा है, तो आप लिखेंगे 1 Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो, 1 क्लोरो, कितने कार्बन श्रृंखला है, 5 के लिए क्या पढ़ते हैं बच्चों, पेंट। तो लेकिन पेंट लिखने से पहले हम ये बंद श्रृंखला यौगिक है, इसमें यूज करेंगे, एक शब्द यूज करेंगे साइक्लो। ये हो जाएगा साइक्लो, 5 कार्बन श्रृंखला है, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है, इसका लगा देंगे ए। तो ये आपका हो गया साइक्लो पेंटेन, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।